एक समय था जब डॉलर को दुनिया का भगवान माना जाता था। हर बच्चा, हर व्यापारी, हर देश, सबके सपनों का केंद्र था वो हरा नोट। डॉलर की एक झलक से लगता था कि दुनिया अब मुट्ठी में है। लेकिन भारत ने बिना किसी शोर शराबे, बिना जंग के, बिना हथियार के, सिर्फ एक साइन से अमेरिका की नींद उड़ा दी है। कैसे? आइए इस क्रांतिकारी कहानी को शुरू से अंत तक समझते हैं। और अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो अपने देश पर गर्व करता है। चलिए पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। एक समय था जब अमेरिका की हर बात दुनिया के लिए कानून थी। भारत जैसे देश को वो आसानी से दबा लेता था, कभी दवाओं की कमी का डर दिखाकर, कभी डॉलर के दबाव से, तो कभी प्रतिबंधों की धमकी देकर। उस दौर में डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं थी, बल्कि अमेरिका की ताकत का प्रतीक थी। दुनिया का हर बड़ा व्यापार, चाहे तेल हो, दवाइयां हो, तकनीक हो या सोना, सब डॉलर में ही होता था। और इसीलिए अमेरिका के पास था SWIFT पेमेंट सिस्टम का कंट्रोल, जिसके जरिए वो हर देश के हर ट्रांजैक्शन पर नजर रखता था। जो देश उसकी बात नहीं मानता उसे SWIFT से बाहर कर दिया जाता। और SWIFT से बाहर होने का मतलब था दुनिया से कट जाना। ना पैसा, ना सामान, ना तकनीक। रूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका ने उसे स्विफ्ट से बाहर करने की साजिश रची, लेकिन रूस ने हार नहीं मानी। उसने भारत के साथ मिलकर एक ऐसा रास्ता चुना जिसने अमेरिका को चौंका दिया, डॉलर को पूरी तरह दरकिनार करने का रास्ता। लेकिन इस कहानी का असली हीरो है भारत, जिसने ना सिर्फ रूस का साथ दिया बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत सिर्फ सुनता नहीं बल्कि अपने नियमों पर खेलता है। अब आते हैं उस पल पर जिसने इस क्रांति की नींव रखी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस पहुंचे। वहां एक समझौता हुआ, एक MOU साइन हुआ, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी। इस समझौते में साफ लिखा गया कि भारत और मॉरिशस अब डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, बल्कि अपनी अपनी लोकल करेंसी, भारतीय रुपया और मॉरिशस रुपी में सौदे करेंगे। ना डॉलर कन्वर्जन की जरूरत, ना वेस्टर्न बैंकों की मंजूरी, ना स्विफ्ट सिस्टम की दखलंदाजी, बस सीधा व्यापार अपने नियमों पर। यह कोई छोटा मोटा फैसला नहीं था, यह था भारत का शांत लेकिन जबरदस्त जवाब, जिसने वॉशिंगटन की दीवारों को कांपने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को समझ आ गया कि भारत अब ग्लोबल ट्रेड वॉर में कूद चुका है, वो भी अपने रूल्स के साथ। और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। मॉरिशस के बाद अब श्रीलंका, बांग्लादेश, रूस, UAE जैसे देश भी भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार के लिए लाइन में खड़े हैं। ये एक खामोश क्रांति है जो अमेरिका की आर्थिक ताकत की नींव को हिला रही है। जब अमेरिका को भारत की इस चाल की भनक लगी तो उसने तुरंत धमकी दी। कहा गया कि अगर भारत ने डॉलर छोड़ा तो 150% टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन भारत ने ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना बयानबाजी की, ना कोई शोर मचाया, बस मुस्कुराया और अपने कदमों से जवाब दिया। पहला कदम, अमेरिका के F-35 फाइटर जेट का ऑफर ठुकरा दिया। अमेरिका चाहता था कि चीन का डर दिखाकर भारत को अपने महंगे जेट बेच दे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, धन्यवाद, लेकिन हमें जरूरत नहीं। दूसरा कदम, भारत ने फाइटर जेट इंजन के टेंडर में रूस को शामिल किया। पहले यह टेंडर सिर्फ अमेरिका के लिए रिजर्व था, लेकिन इस बार भारत ने खेल बदल दिया। तीसरा कदम, तेल की खरीद में बड़ा बदलाव। भारत ने अमेरिका से तेल आयात कम किया और रूस से सस्ता तेल फिर से लेना शुरू कर दिया। इन तीनों कदमों ने अमेरिका की सप्लाई चेन, उसकी कमाई और उसकी राजनीतिक पकड़, तीनों को झटका दिया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। मॉरिशस के साथ हुए समझौते ने तो गेम ही पलट दिया। अब भारत और मॉरिशस के बीच व्यापार में ना डॉलर की दलाली होगी, ना एक्सचेंज रेट की मार, सीधा लेन देन अपने रेट पर। और इस मॉडल को अब कई देश फॉलो कर रहे हैं। श्रीलंका, जो डॉलर की किल्लत से जूझ रहा था, उसने भारत से रुपए में लोन लिया और व्यापार शुरू किया। बांग्लादेश ने भारत के साथ सीधे रुपए में व्यापार की सहमति दी। और सबसे चौंकाने वाला नाम है UAE, एक ऐसा अमीर देश जो अब भारत के साथ दरहम रुपया ट्रेडिंग के लिए तैयार है। पिछले साल भारत ने UAE से कच्चा तेल सीधे रुपए में खरीदा। ये एक ऐतिहासिक कदम था जिसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब स्विफ्ट सिस्टम या डॉलर पर निर्भर नहीं है। इन देशों के साथ भारत का यह मॉडल इतना सफल हो रहा है कि अब और भी देश इस लाइन में शामिल होने को तैयार हैं। और यही वो पल है जो अमेरिका को डरा रहा है, क्योंकि अगर दुनिया के 10 से 15 देश भारत के साथ लोकल करेंसी में व्यापार शुरू कर दें तो डॉलर की डिमांड गिरेगी, उसकी कीमत टूटेगी और अमेरिका का दबदबा कमजोर पड़ जाएगा। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे बड़े ट्विस्ट की, डिजिटल करेंसी। भारत और रूस मिलकर एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क बना रहे हैं जो वैश्विक व्यापार के नियम ही बदल देगा। इस नेटवर्क में भारत का डिजिटल रुपया और रूस का डिजिटल रूबल होगा।
रूस ने प्रस्ताव दिया कि हम सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से ट्रांजैक्शन करें और भारत के लिए यह डबल फायदे का सौदा है। इस डिजिटल नेटवर्क में ना अमेरिका ट्रांजैक्शन ट्रैक कर पाएगा, ना ब्लॉक कर पाएगा और ना ही डॉलर की जरूरत पड़ेगी। अगर यह सिस्टम लागू हो गया तो डॉलर की वैश्विक पकड़ टूटने लगेगी और ये कोई सपना नहीं है। भारत पहले से ही डिजिटल रुपया टेस्ट कर रहा है और रूस अपने डिजिटल रूबल पर काम कर रहा है। अगर दोनों देशों का यह प्रयोग सफल हुआ तो यह होगा असली गेम चेंजर। क्यों डर रहा है अमेरिका? अमेरिका का डर सिर्फ एक करेंसी का नहीं बल्कि अपनी पूरी ताकत का है। डॉलर की वजह से अमेरिका दुनिया पर अपनी धौंस जमाता है। वो अपनी सैन्य ताकत को फंड करता है, सब्सिडी देता है और हर देश को अपनी शर्तों पर चलने को मजबूर करता है। लेकिन अगर डॉलर की डिमांड गिरती है तो अमेरिका की ये सारी ताकत कमजोर हो जाएगी। वो ना तो अपने सैनिक भेज पाएगा, ना सब्सिडी दे पाएगा और ना ही दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। और यही डर है अमेरिका का। वो जानता है कि भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो हर धमकी से डर जाता था। आज का भारत दोस्ती करता है लेकिन अपनी शर्तों पर, और इसका नतीजा सामने है। ना कोई लंबा चौड़ा भाषण, ना कोई विरोध, बस एक साइन, एक समझौता और पूरी दुनिया को मैसेज। भारत अब अपनी विदेश नीति अपने दिमाग से चला रहा है। भारत की नई पहचान मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर, ये नया भारत है। मल्टी करेंसी, मल्टी पार्टनर और इंडिपेंडेंट डिप्लोमेसी, यही है भारत की नई पहचान। भारत अब ना सिर्फ डॉलर को चुनौती दे रहा है बल्कि वैश्विक व्यापार के नियम भी बदल रहा है। भारतीय रुपया अब सिर्फ भारत की करेंसी नहीं बल्कि ग्लोबल ट्रेड का एक नया सितारा बनने की राह पर है। और ये सब हो रहा है बिना किसी जंग के, सिर्फ दिमाग, नीति और आत्मनिर्भरता के दम पर। आपकी राय क्या है? अब सवाल आपसे है। क्या भारत की ये कूटनीति डॉलर की बादशाहत को खत्म कर देगी? क्या भारतीय रुपया ग्लोबल ट्रेड में नंबर 1 बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है जिसके और बड़े नतीजे सामने आएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की अपडेट मिले, क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत की नहीं बल्कि हर उस भारतीय की है जो अपने देश के उज्जवल भविष्य पर यकीन करता है। जय हिंद, जय श्री राम।